गंदे किस्म के इशारे करता है और मुझे धक्का देता है। वुकला के सामने मर्द वकील ने खातून वकील पर तशद्दुद कर डाला, वजह क्या बनी? तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो औरत वहाँ पे खड़ी उससे मार खा ले, उस शख्स का लाइसेंस मंसूख किया जाए। शुमाइला साहिबा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो रही है और वुकला बरादरी ही आपस में जो है वो लड़ पड़े हैं और हाथापाई तक बात पहुंच गई है। क्या वजूहत थी, क्या वजह ऐसी, बात ऐसी क्या हुई थी कि हाथापाई शुरू हो गई और ये गुत्थम गुत्था? फर्स्टली ये भी कहा जा रहा है और सोशल मीडिया पर ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं कि आपने सबसे पहले जो है वो शुरुआत की इस चीज़ की। इसके बारे में भी अपना मौका बताएं कि आया वाकई ही क्या आपने इस चीज़ के बारे में पहले आपने लड़ाई शुरू की या उनकी तरफ से लड़ाई शुरू हुई? एक्चुअली ये हुआ है कि हम जिस चीज़ पे बहस चल रही थी वो ये था कि वो इलेक्शन रिजल्ट को नहीं मान रहे थे, जबकि हमारा कैंडिडेट 3000 प्लस की लीड से जीता है और उनका कैंडिडेट जो है वो इतने ही लीड से हारा है। अब इस चीज़ पे हम अपने कैंडिडेट के लिए नारेबाजी कर रहे थे और मैं नीचे उनसे ना मतलब जो बातचीत हो रही है ना, मैं उनसे ये कह रही हूँ कि जनाब आप इलेक्शन हार गए हैं, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि आप जब इलेक्शन हार जाएं, आप पॉलिटिक्स में आए हैं तो आप में मॉरल कैपेसिटी ये होनी चाहिए कि आप अपनी हार को तस्लीम कर लें। तो मैंने उनसे कहा है कि जनाब आप अपनी हार को तस्लीम कर लें, हमारा कैंडिडेट जीत चुका है और यहाँ पे ऐसे ही आप एक बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत हुए इलेक्शन को आगे हाईजैक करने की कोशिश ना करें। इस तरह से यहाँ नहीं चलेगा। हम वुकला हैं, हम अपने लिए आवाज़ उठाएंगे, हमने वोट दिया है, हम उस वोट की हिफाजत भी करेंगे। तो इसी पे उनका बंदा जो है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, मुझसे क्रॉस टॉक कर रहा है, बीबी तू नहीं चुप करती, तेनू की मसला है, मैं तेन चुप करावा। मतलब इस तरह की उसकी लैंग्वेज है मेरे साथ। मतलब शुरुआत उनकी तरफ से की गई, फिर उसके बाद से आपकी तरफ से क्या बातें चली और क्या चीज़ें हुई उसके बारे में बताएं। पहले उसने मेरे साथ वर्बली बदतमीजी की है जो मैंने आपको बताया है, फिर उसने मुझे धक्का दिया है। डिफरेंट वीडियोस हैं, आप सारी वीडियोस को देखें, उनका एनालिसिस करें तो उसमें वाज़ेह है कि पहले वो मेरे साथ क्रॉस टॉक करता है जिसमें वो मतलब इल मैनर्ड तरीके से बात करता है, दूसरे में वो मुझे धक्का देता है, फिर उसके बाद अगर मैंने उसे कुछ कहा है तो वो टोटली एक एक्शन का रिएक्शन था कि आप मुझे अटैक मतलब आपकी तरफ से भी बराबर की जो है वो की गई, बराबरी जिसे कहते हैं वो की गई थी कि वहाँ से गालम गलोच थी तो यहाँ से भी गालम गलोच थी? नहीं, आप इसे गालम गलोच भी नहीं कह सकती और बराबरी भी नहीं कह सकती, क्योंकि जिस लेवल पे जाके वो गिरे हैं मैं उस लेवल पे नहीं गिर सकती। ना मैंने कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की है, ना मैंने कोई इस तरह की मतलब गलत बात की है, बल्कि मुझे धक्का देने पे या मुझ पे हाथ उठाने पे मैक्सिमम जो मुझसे किया गया अपना दिफा वो मैंने किया है। अब आप मेरे दिफा को अगर कहें कि वो बराबरी है या आपने उसी तरह से किया जैसे उन्होंने किया है तो ये सरासर ज्यादती होगी। मतलब दिफा के लिए आप जो है वो इस हद तक आप लोगों की वुकला बरादरी इस हद तक जा पहुंचती है कि वो एक दूसरे पर अपने ही जो बहन भाई हैं, जो पेटी भाई जिसे कहते हैं, वो उनके साथ ही लड़ाई शुरू हो जाती है। ये क्या चीज़ें हैं? क्योंकि वुकला की सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो इंसाफ देती है, लोगों को इंसाफ देती है ना। तो इस तरह से लड़ाई करना और इस तरह से गुत्थम गुत्था होना ये लोगों के लिए क्या सबक पहुंचा रहा है? देखें जी, सिंपल सी बात है, आप मुझे एक बीइंग फीमेल बता दें, लॉयर्स को छोड़ दें, हम जनरल पब्लिक की बात करते हैं। एक औरत को कोई मर्द अब्यूज़ करता है, ठीक है, उससे क्रॉस टॉक करता है, उससे बुरे तरीके से बात करता है, उसे धक्का देता है, उसे जोत घोप करता है, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, उसे गंदे किस्म के इशारे करता है और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो औरत वहाँ पे खड़ी उससे मार खा ले या वो उसकी गंदी बातें सुन ले या उन्हें बर्दाश्त कर ले। मैं समझती हूँ कि औरत को जितना रिटेलिएट उससे हो सके उसे करना चाहिए और आप सब औरतों को भी, आप किसी भी तबके से हैं, मैं हर अपनी माँ बहन बेटी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप किसी भी तबके से हैं, आप अपने बाप भाई, आप अपने हर मर्द रिश्ते का एहतराम करें, उनकी जायज बातें माने, लेकिन जहाँ पे आपका स्टांस ठीक है, आप दुरुस्त हैं, वहाँ पे आप अपने हक के लिए बोलें। और अगर आपके हक के लिए बोलने पे कोई आपको स्नब करने की कोशिश करता है, कोई आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करता है, आप पे फिजिकल अटैक करता है, तो आप उसकी कोशिश को नाकाम बनाएं, आप रिटेलिएट करें। मैं कानून नाफिज करने वाले अदारों से भी कहूंगी, मैं मरियम नवाज साहिबा से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पर्सनली इस मामले को देखें। मेरे साथ ज्यादती की गई है ताकि दोबारा उनकी मौजूदगी में, वो खुद को पंजाब की माँ कहती हैं और मैं इस वक्त पंजाब की माँ के इंतजार में हूँ कि पंजाब की माँ मेरा मामला भी देखे और इस तरह के अनासिर को डिस्करेज करने के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन ले।
उस शख्स का लाइसेंस मंसूख किया जाए, उसके मतलब खिलाफ बिल्कुल एक्शन लिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह से पहले लड़ाई हुई उसके बाद से एक और वीडियो वायरल होती है कि इंतजार साहब वहाँ पर खड़े हैं और आपकी जो है वो माफ़ी तलाफ़ी हो चुकी है, सब चीज़ें जो है वो सुलह में जा चुकी हैं। तो क्या लगता है ऐसी सुलह हो गई है तो सुलह करने की वजह क्या थी? क्या कोई शराइत रखी गई थी जिसकी बेस पर ये सुलह हुई थी, या ये चीज़ सामने लाई गई थी कि आया हमारे कैंसल जो लाइसेंस हैं वो कैंसिल ना कर दिए जाएँ, इसकी बेस पर ये सुलह की गई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत बात की है। कोई भी नीचे कैप्शन में वीडियो बना के कुछ भी लिख दे, जब मैंने वर्बली कुछ कहा ही नहीं है, कोई ऐसा नोशन नहीं दिया, मेरा ऐसा स्टांस नहीं है, तो फिर मेरे से किसी भी बात को जोड़ के कोई कर दे तो उसकी जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। मैं तो अभी तक पे कायम हूँ, मैंने कोई सुलह नहीं की। मैं लीगल एक्शन लूंगी, मैं अपनी बार से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं लाहौर हाई कोर्ट बार से रिक्वेस्ट करूंगी, सब मेरे साथ है, मेरा ग्रुप साथ है, मेरे सीनियर्स मेरे साथ हैं कि इस मामले को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ लेके जाया जाए, ताकि दोबारा किसी फीमेल लॉयर के साथ जो कि अब इनसिक्योर हैं कि यहाँ वो अपने हक की बात करेंगी, अपने वोट की बात करेंगी, वो अपने कैंडिडेट की बात करेंगी, वो अपने प्रोफेशन की बात करेंगी, वो प्योरली इलेक्शन पे बात करेंगी, तो उन्हें ज़ूद किया जाएगा। ये सरासर गलत है और ये प्रैक्टिस यहीं पे खत्म होनी चाहिए, ताकि फीमेल्स को एक हेल्दी और इंडिपेंडेंट वे में काम करने का जो है वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया। बिल्कुल ऐसे ही। शुमाइला साहिबा, फर्स्टली तो ये चीज़ जो है इसमें डिफरेंस बता दें, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं कि भाई खातून या वकला बरादरी ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है। इसके बारे में बताएं कि भाई आया कानून में और अपना दिफा करने में दो चीज़ों में फ़र्क होता है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ऐसा है कि हमारे लॉयर्स की जो तादाद है ओवरऑल पाकिस्तान में वो 2,90,000 प्लस है। चंद लोग देखें, पूरी सोसाइटी में जितने भी तबकात हैं हर जगह पे अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। चंद बुरे लोगों की वजह से आप पूरी कम्युनिटी को नहीं कह सकते कि वो कानून हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चंद लोगों की वजह से एक मैस क्रिएट होता है, या कोई किसी के साथ बदजुबानी करता है या हाथापाई करता है, तो उसको कंडेम किया जाना चाहिए, उस पर लीगल एक्शन होना चाहिए। क्या आप आगे से लीगल एक्शन अब लेंगी? अब आपका आगे से क्या इकदाम है कि क्या आप FIR करवाएंगी कि कानूनी तौर पर किस तरह से इसको देख रही हैं? जी बिल्कुल, मैं इसको लीगली परसू करूंगी। मैंने अपनी बार में भी जो है वो कंप्लेंट अपनी फाइल करूंगी, तो मैं इसको फर्दर जो है वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरा कंसर्न मेरी ज़ात नहीं है। मेरा कंसर्न वो मेरी तमाम माएँ बहनें बेटियां हैं, मेरे साथ खड़ी मेरी लॉयर्स बहनें हैं, कि जो मैंने फेस किया है एक हक सच की आवाज़ उठाने पे, सिर्फ अपने ग्रुप पे आवाज़ उठाने पे, अपने कैंडिडेट पे आवाज़ उठाने पे, अपने जीते हुए इलेक्शन पे बात करने पे, और उस पे मेरे साथ ये किया गया है, वो इनके साथ ना हो सके। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा शुमाइला साहिबा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि लोग ना नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, वीडियो इस तरह से कैप्शन डाल के जो है वो वायरल की जा रही है कि भाई अब जो है वो ये दोनों आपस में गुत्थम गुत्था तो हुए थे। ये वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा की हैं कि भाई अब खातून है ये, तो खातून जिसे कहते हैं ना औरत कार्ड, ये सामने ले आएंगी। इसके बारे में बताइएगा ज़रा। ये सरासर गलत है और मैं समझती हूँ कि कुछ नार्सिसिस्ट लोग हैं, ठीक है, जिनका ये माइंड सेट है। ये टिपिकलिज्म सोसाइटी को खत्म कर देना चाहिए। आप चाहते हैं कि जब आपका बच्चा स्कूल में पढ़े तो उसे पढ़ाने वाली उस्तानी जो है वो औरत हो। जब आप अपनी बीवी को लेके ऑपरेशन थिएटर में जाएं तो उसका ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर जो है वो फीमेल हो, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि जब फीमेल अपने हक के लिए, अपने वोट के लिए बात करे, अपने हक के लिए आवाज उठाए और मर्द उसे जोत कोब करे, तो फिर वो फीमेल जो है भाई ये ना बताए कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। फिर वो फीमेल अपने हक की बात ना करे, अपने साथ हुई ज्यादती को वो फिर हाईलाइट ना करे, बल्कि आप उसे औरत कार्ड का नाम दे दें, तो ये सरासर ज्यादती है। एक तरफ आपका स्टांस जो है वो फीमेल का हर जगह पे मौजूद होना और आपकी प्रोटेक्शन होना है, आप उस पे एटलीस्ट फील करते हैं, और दूसरी तरफ जब वो अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो आप उसको कोई और रंग दे देते हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है। सोसाइटी के लोगों को जो इस तरह की बातें करते हैं और फैलाते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये सोच गलत है और इस सोच को दुरुस्त करने में बिल्कुल कोई कबाहत नहीं है।